नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपन बिहार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। खबर बिहार के छपरा से है, जहां से लालू राबड़ी ने अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट के लिए आरजेडी का प्रत्याशी बनाया है। रोहिणी का मुकाबला पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के धाकड़ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी से। लगातार 2 बार से राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हैं। 2014 और 2019 में राजीव प्रताप रूढ़ी ने आरजेडी प्रत्याशी को शिकस्त देकर अपना वर्चस्व कायम रखा। 24 की जंग में सारण सीट लालटेन की रोशनी जलाने की जिम्मेदारी लालू ने अपनी चहेती बेटी रोहिणी आचार्य के कंधों पर डाला है। जिम्मेदारी बड़ी है, लिहाजा रोहिणी ने मां पिता के साथ सारण लोकसभा क्षेत्र में स्थित सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में मत्था टेका है और जलाभिषेक भी किया। आपको बता दें कि लालू परिवार को सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ से काफी लगाव रहा है और बार बार लालू परिवार वहां पर जाता रहा है। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पत्नी राबड़ी देवी संग सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान बिटिया रोहिणी आचार्य भी मां पिता के साथ पूजा पाठ में शामिल हुई। सारण सीट से आरजेडी की रोहिणी आचार्य ने भगवान से जीत का आशीर्वाद लिया। वहीं लालू राबड़ी ने भी अपने बेटिया की जीत के लिए दुआएं मांगी। और चलिए बढ़ते हैं आगे। सारण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। 2014 और 2019 में लगातार जीत दर्ज करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में हैं। लिहाजा गांव-गांव और घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रूढ़ी का शानदार स्वागत किया, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही। चेहरे पर तनाव का शिकन तक नहीं दिखाई दिया। हालांकि 24 की जंग आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू ने अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य को रूढ़ी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। जाहिर है इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। और अब खबर पटना से है, जहां प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लालू परिवार को निशाने पर लिया और कहा कि अच्छा होता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सारण लोकसभा सीट से बेटी के बजाय बहू को टिकट दे देते। आपको बता दें कि लालू राबड़ी के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव की पत्नी सारण जिले से हैं। पति पत्नी के बीच विवाद का मामला अदालत तक पहुंच चुका है। लालू ने अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य को टिकट देकर सारण सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। जाहिर है बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। परिवारवाद को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया। सुनिए। राहुल गांधी जी, जिनको खुद संविधान में विश्वास नहीं, जिनको परिवार में विश्वास है, जो परिवारी जमींदारी की मानसिकता से अपने दल के अच्छे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया, वो व्यक्ति संविधान के बारे में न जानते हैं न समझते हैं। संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट में भगवान राम का, माँ जानकी का और लक्ष्मण का फोटो, लक्ष्मण जी का फोटो इसीलिए लगा है कि हर लोग अधिकार की बात करने के पहले मर्यादा का पालन करे, और राजनीति में लोक लज्जा से चलती है। और अब खबर पूर्णिया से है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की जिद पर कायम है। हालांकि नामांकन भरने से एक दिन पहले उन्होंने लालू परिवार से एक इमोशनल अपील की है। पप्पू ने कहा कि जब जब लालू परिवार का कोई भी मुश्किल हुआ है, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। पूर्णिया की जनता किसी को गुलाम नहीं है, वो अपने बेटे यानी कि पप्पू यादव से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे में मेरा इस सीट से ना लड़ना उनके साथ धोखा होगा। 40 सीटें बट गई, पप्पू के हाथ कुछ नहीं है अभी भी। लेकिन पप्पू यादव बार बार इमोशनल अपील कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव से कि ये सीट छोड़ दिया जाए। पप्पू यादव यहां से चुनाव लड़ने की जिद लगातार किए हुए हैं। पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। हम देश भर के उन लोगों से अपील करते हैं, बिहार के हर दल के लोगों से,
कि बिहार को मजबूत और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप सब लोग मेरा साथ दें। 4 तारीख को आप आशीर्वाद देने आए। और वही एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने खुशी जताई और कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 24 के जंग में चुनाव प्रचार का शंखनाद जमुई लोकसभा सीट से करेंगे। एलजेपीआर के सभी कार्यकर्ता और नेता इस खबर से बहुत खुश हैं और 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुट गए हैं। सुने और आगे बढ़ते हैं। तो चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के जमुई से पीएम मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे, इसके लिए सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। मेरे लिए मेरी पार्टी के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री बिहार में अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत जमुई से कर रहे हैं, मेरी कर्मभूमि से कर रहे हैं। तो यकीनन इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम प्रत्याशी, तमाम कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं और उनके आने से इतना ज़रूर है कि जो 40 की 40 सीटें जीतने का जो प्रण हम लोगों ने लिया है और जो संकल्प है 400 प्लस पार करने का, वो ज़रूर हम लोग पूरा कर पाएंगे। जमुई छोड़कर आप और वहीं मिशन 400 पार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार के बीजेपी नेताओं संग संवाद करेंगे। शाम 6 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से वर्चुअली रूबरू होंगे। डिप्टी सीएम सह बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने बताया कि बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी सदस्य, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी विधान परिषद सदस्य, सभी लोकसभा प्रभारी और सभी जिला अध्यक्ष से पीएम सीधे संवाद करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 2 तारीख को शाम के 6 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों से सीधा संवाद करने वाले हैं। बूथ अध्यक्ष से, बूथ की कमेटी के साथियों से, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी विधान परिषद के सदस्य, सभी लोकसभा के प्रभारी, सभी जिला के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता साथियों से सीधा संवाद करने वाले हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग सीधा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद में जुड़े और लाखों की संख्या में इसमें भाग लेने का काम करें। देश में 2024 के चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इन सारी चीजों को सुनने का काम करें। और बढ़ेगा आगे, जब लालू परिवार सारण के हरिहरनाथ मंदिर में मत्था टेक रहे थे तब लालू राबड़ी के सुपुत्र और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव देवभूमि उत्तराखंड के धार्मिक नगरी हरिद्वार में थे, जहां तेज प्रताप यादव ने चंडी घाट धाम में मां काली की पूजा अर्चना की और माता से पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद मांगा। तेज प्रताप ने पूजन दर्शन के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। तेज प्रताप ने बड़ी बहन रोहिणी आचार्य की जीत के लिए मां काली से आशीर्वाद भी मांगा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंडी घाट में तेज प्रताप यादव पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने पूजा पाठ की और अपनी बहन रोहिणी आचार्य की जीत का आशीर्वाद उन्होंने मांगा है। हरिद्वार की तस्वीरें हैं। तो एक तरफ बिहार में पूरा लालू कुनबा हरिहरनाथ के मंदिर में मत्था टेक रहा था और दूसरी तरफ तेज प्रताप हरिद्वार के चंडी मंदिर में उन्होंने आशीर्वाद मांगा है। और वही बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री लोकसभा चुनाव को लेकर बांका पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किए गए कार्यों पर देश और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना पूरा समर्थन देगी। बिहार की 40 सीट पर एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी। बिहार और देश में पूरी तरह से एनडीए की लहर है। तेजस्वी यादव ने नौकरी दिए जाने के दावे पर कहा कि बिहार में जिनके माता पिता की सरकार कुछ नहीं कर पाई थी, उसी बिहार में नीतीश सरकार ने पूरी तरह से नौकरी देने का काम किया है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में श्री गिरधारी यादव जी को उम्मीदवार बनाया गया है और 3 तारीख को मतदान है। 3 तारीख को नामांकन है और 26 तारीख को, इसी महीने की 26 तारीख को
पूरे देश में जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किया है, सबका साथ सबका विकास का जो उन्होंने संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने में मुस्तैदी से दिलचस्पी के साथ उन्होंने पूरे देश में काम किया है। और बढ़ेंगे आगे। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएम को लेकर एक रणनीति तैयार की है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर है। रणनीति के तहत पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष मदन चौधरी ने 40 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी की नियुक्ति की है, जो एनडीए उम्मीदवारों की जीत के लिए काम करेंगे। आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा का दावा है कि सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। वहीं बिहार सरकार के नए मंत्रियों को बंगला आवंटित कर दिया गया है। बिहार सरकार के सभी मंत्री अब आवंटित किए गए बंगलों में रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बंगला डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित कर दिया गया है। तो वहीं तेज प्रताप यादव का बंगला डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को आवंटित किया गया है। वहीं दिलीप कुमार जायसवाल को 7 वीरचंद पटेल पथ पर रहे कमरा दिया गया है, एक तरीके से कहिए बंगला दिया गया है। तो वहीं रेणु देवी को 4 स्ट्रैंड रोड में बंगला आवंटित किया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कर्णाकित आवास संख्या 1 पोलो रोड पर पटना में बंगला आवंटित किया गया है। ये सूची भी हम आपको दिखा रहे हैं, किन किन मंत्रियों को किसके किसके जगह पर यह बंगला आवंटित कर दिया गया है। वहीं बिहार के भागलपुर कहलगांव से बीजेपी विधायक पवन यादव से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती नहीं देने पर पवन यादव के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। पवन यादव को फिरौती मांगने के ये कॉल पाकिस्तान से आए हैं। फिलहाल पुलिस ने विधायक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी हम लोग 3-4 लोग यहाँ बैठे हुए थे और अचानक कॉल आया, तो हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, किन्हीं का कॉल आता है तो हम लोग तो रिसीव करते हैं कि ये तो हमसे पूछे कि प्रत्युष पवन कौन है, तो हम बताएं प्रत्युष पवन मेरा बेटा है। बोला कि उसका भी जान कितना का मान दिया? 50 लाख। तो मान लीजिए वो पहले नाम पूछा कि मैंने मेरा बेटा था, मुझसे बोला पहले कि प्रत्युष पवन कौन है, मुझे मेरा बेटा है। थाना प्रभारी को पहले कहलगांव फोन किए, उसके बाद डीएसपी से फोन किए, सभी जानकारी दिए हैं, बोले आवेदन दीजिए, आवेदन दिए। आगे बढ़ेंगे। बिहार के अतिथि शिक्षकों पर पटना पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। गेस्ट टीचरों ने मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया। काफी संख्या में गेस्ट टीचर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। दरअसल 31 मार्च को उनकी सेवा की समाप्ति कर दी गई थी, जिसके बाद से ये शिक्षक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे ताकि उनकी नौकरी बच सके। वहीं पुलिस अब इस मामले में सफाई पेश कर रही है कि गेस्ट टीचर पर लाठीचार्ज नहीं किया गया था, जबकि तस्वीरों में साफ है कि कैसे पुलिस ने इन गेस्ट टीचरों को अपनी लाठियों से शिकार बनाया। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे अभी, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से गेस्ट टीचरों को अपनी लाठियों से शिकार बनाया गया है। 1/4/24 को अपराह्न लगभग 12:30 बजे 40-50 की संख्या में 10+2 के अनुबंध पर नियुक्त शिक्षक जिनकी नियुक्ति रद्द हो चुकी है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे थे। सचिवालय थाना की पुलिस और अन्य बल के मदद से मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उन्हें आर्थिक अपराध कार्यालय के पास रोका गया और इनमें से 6 व्यक्तियों को थाना लाया गया। मजिस्ट्रेट के आवेदन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अन्य लोग अपने घर चले गए हैं, कोई लाठीचार्ज की घटना नहीं हुई। तो पुलिस कह रही है कोई लाठीचार्ज की घटना ही नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र में स्वीप कोषांग की ओर से मतदान के प्रति मतदाताओं में जागरूक लाने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार ने हस्ताक्षर कर किया। मौके पर ठोस अपशिष्ट अधिकारी वंदना भारती, प्रभारी प्रधान सहायक कामाख्या नारायण सिंह
उन्होंने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान के दिन मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करने की अपील की। ये स्वीप एक्टिविटी के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो स्वीप एक्टिविटी है, इसके तहत जितने भी मतदाता हैं इसमें ये मतदान करने की जागरूकता को स्प्रेड किया जा रहा है। सबको ये बताया जा रहा है कि अपने मताधिकार का मैक्सिमम प्रयोग करें। ये स्वीप एक्टिविटी। और वहीं बिहार के अररिया में भीषण अगलगी में 76 घर जलकर राख हो गए हैं। वहीं करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान भी हो गया है। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगी, देखिए किस तरीके से वहां पर यह दुर्घटना हुआ। नगर थाना के बेलवा पंचायत के टापू टोला की घटना बताई जा रही है। आग लगने से लगभग 6 दर्जन परिवार बेघर हो गए हैं। हालांकि आज किस वजह से ये आग लगी इसका पता नहीं चल सका है। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मसूद आलम ने डायल 112 पर इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग के 2 बड़े और 2 छोटे दमकल टापू टोला पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। 11:30-12 बजे हमको टेलीफोन से, मोबाइल से गांव का लोग हमको फ़ोन किया। हम थे दूसरे वार्ड में, तो पता चला कि बेलवा पंचायत वार्ड नंबर 7 टापू टोला में अचानक जो है आग लग गई है। बहुत भीषण आग लगा हुआ है। तो तुरंत हमने जो है 112 पर फ़ोन किया। 112 वाला ने पानी टंकी वाले को भेजा, फायर ब्रिगेड को। वहाँ से 3-4 गाड़ी यहाँ पहुँचा, उसके हम लोग भी पहुँचे। तो गाड़ी के पहुँचते तक जो है आग चारों तरफ फैल गया और इस गांव के वार्ड नंबर 7 का लगभग आधा गांव जलकर राख हो गया। लगभग कितना घर जला है? लगभग जो है 76-77 घर जला है। कितने का नुकसान हो? नुकसान तो करोड़ों में। यह घटना के समय में जैसे ही हमको मालूम हुआ ना, हम लोग स्कूल में थे। स्कूल में जैसे ही मालूम हुआ ना, हम लोग वहाँ से आए। उसके बाद देखे तो ये घर जल रहा था। उसके बाद तो धीरे धीरे वो हवा इतना ना तेज हो गया कि वो एकदम पूरा लपेट लिया सारे घर को। बहुत मतलब बुरा तरीका से, मतलब घर जरा, गाड़ी जरा, ये सब जरा, सर सामान जरा, सारा सामान जरा, क्षति बहुत हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, बेलवा टापू टोला, वार्ड नंबर 7। और चलिए अब खबर नालंदा से है। नालंदा में एक किशोर ने फांसी लगाकर सोमवार को खुदकुशी कर ली। मामला सिलाव थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरुमपुर गांव का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान सुरुमपुर गांव निवासी नागेंद्र सिंह के 15 वर्षीय पुत्र साहिल कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मैट्रिक परीक्षा में कम अंक आने के कारण साहिल कुमार असंतुष्ट था और इस वजह से उसने ये फांसी लगाई। मैट्रिक का रिजल्ट कल आया था, उससे असंतुष्ट था वो, इसके वजह से वो टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आके इसे किया। किसी को कोई पता नहीं था, अकेले उस सूत्र में करता। ग्राम सुरुमपुर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए थे। मैट्रिक के रिजल्ट निकलने के कारण, कम नंबर के कारण आपने कर दिया। कहाँ लाए हैं? सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ उसमें। और चलिए बढ़ेंगे आगे। शिवहर जिले में शाम होते ही तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां शिवहर जिले में 2 सड़क हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। तीनों लोगों की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर खरौना में मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसकी वजह से हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं, जिसको डायल 112 की टीम ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों को बेहतर इलाज के लिए MKMCH मुजफ्फरपुर डॉक्टर रेफर कर दिया गया है। वहीं बिहार के मधेपुरा में 15 दिन पहले लूट के दौरान गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती युवक की मौत हो गई, जिसके बाद युवक के परिजनों ने लाश को मुरलीगंज बिहारीगंज स्टेट हाईवे 91 में रखकर पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों के इस दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए।
लोग मार दल के घर में सुतल छै, इलाज है छै प्राइवेट से 10 लाख टका लग गेलै, चंदा मांग दलिया सब करे, हां छीन छान न छै दिन देखा मौगी के जब मर्दने के मर जाता तो मौगी की करता जी का तो प्रशासन अभी तक कुछ मुखिया ने सरपंच ने पुलिस ने दरोगा कोई प्रशासन कोई नहीं गले देखे के लिए 15 दिन पेशेंट होते रहले, बढ़िया से बोले यार रहे, फिर भी जे छै ना प्रशासन के एक भी पुलिस लेम्बू के हॉस्पिटल नहीं गले कि हम बयान ला लिए। जब कल मरे वाला रहे तब गले पुलिस, जब तक पुलिस गले तब तक लेम्बू मुखिया के मृत्यु भए गेलै। पुलिस पर कोई गिरफ्तारी नहीं करलकै, कोई पुलिस एहन जे छै से कानून कार्रवाई अज्ञात अपराधी के ऊपर करलकै। और आगे बढ़ेंगे। बिहार में हीट वेव को लेकर प्रदेश का जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। राजधानी पटना में डीएम कपिल अशोक ने आम लोगों से अपील की और बताया कि हीट वेव से बचने के क्या उपाय हैं। भीषण गर्मी और लू की संभावना के मद्देनजर जन सुरक्षा हेतु 15 विभाग के पदाधिकारियों को सजग और सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने कहा कि मानव स्वास्थ्य सहित किसी भी जीव जंतु के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये निर्देश जो जारी किए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन। तो हीट वेव को लेकर के पटना जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए। हीट वेव और लू का जिस तरीके से प्रकोप आने वाले समय में बढ़ेगा उसके बचाव के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।